मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉइज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बुध की बात करेंगे। बुध जो है वो 10 अप्रैल रात्रि को जो है वो मीन राशि में आ जाएंगे। मीन राशि बुध की नीच राशि कही गई है, यानी कि बुध यहाँ पर आकर थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। बुध आपकी कुंडली में बुद्धि विवेक के कारक है। अकाउंटेंसी सारी बुध से देखी जाती है। शेयरों की ट्रेडिंग बुध से देखी जाती है। तो खासतौर पर जो लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा कि आपके ऊपर बुध का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका प्रभाव वैसे बाजार के ऊपर भी नजर आएगा, लेकिन आपके लिए इंडिविजुअली क्या असर रहेगा इसके ऊपर भी आप चर्चा करेंगे। तो ये ट्रेडर भी देख सकते हैं, नॉन ट्रेडर भी देख सकते हैं। ये जो सारा गोचर बताया जा रहा है ये चंद्र कुंडली से बताएंगे। बुध का गोचर कुंडली में, चंद्र कुंडली में बता रहा हूँ, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में अच्छा होता है। तो अब शुरू करते हैं कि कौन सी ऐसी 6 राशियां हैं जिनके लिए बुध का ये गोचर ठीक रहेगा, क्यों अच्छा रहेगा, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो टॉरस यानी कि वृषभ राशि जो है उसके लिए बुध का गोचर अच्छा है, क्योंकि बुध नीच में होने के बावजूद 11वें भाव में आ जाएंगे। अब बुध यहाँ पर क्या करेंगे, जो टॉरस है यानी कि जो वृषभ राशि है वो शुक्र की राशि है और शुक्र और बुध आपस में मित्र भाव रखते हैं। यही कारण है कि शुक्र के इस राशि में बुध 5वें भाव के स्वामी हो जाते हैं, यानी कि बुध की कन्या राशि यहाँ पर पंचम में आ जाएगी। तो पंचम में आएगी तो क्या फल करेंगे, पंचम आपका इजी गेन का भाव है। बुध कहाँ पर बैठ गया, पंचमेश होकर आय स्थान में बैठ गया। आय स्थान से दृष्टि देगा आपके पंचम भाव को। पंचम भाव में दृष्टि होने के कारण आपके लिए ये अच्छा फल करेगा और खासतौर पर पैसे के मामले में ज़्यादा अच्छा फल करेगा। उसका एक कारण ये है कि जब टॉरस साइन बनाएंगे यानी कि वृषभ राशि बनाएंगे तो दूसरा भाव जो है वहाँ पर भी बुध की राशि आएगी। बुध की मिथुन राशि आपके दूसरे भाव में है, तो यानी कि धन भाव का स्वामी बैठ गया आय भाव में। कहने को नीच का है लेकिन उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होगी गोचर के लिहाज से। तो पंचम को एक्टिव करेगा। पंचम बुद्धि विवेक का भाव है, पंचम इजी गेन का भाव है, आय भाव के अच्छे फल करेगा, 11वें के फल करेगा। तो अल्टीमेटली क्या है, वो वृद्धि का भाव है, एलिवेशन का भाव है, तरक्की का भाव है। यहां पर आपको बुध के डेफिनेटली अच्छे फल मिलते हुए नजर आएंगे। ये आपके लिए अच्छा है, ये गोचर आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो पहली राशि तो यही थी कि टॉरस के लिए ये अच्छा है, यानी कि वृषभ के लिए अच्छा है। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है जेमिनी, यानी कि बुध की अपनी ही राशि। बुध की अपनी राशि में बुध का दशम भाव में हो जाना, बुध दशम के कारक ग्रह भी कहे गए हैं। तो अल्टीमेटली दशम भाव क्या है, आपके कर्म का भाव है, ये कारोबार का भाव है। यहां पर जब बुध बैठेंगे तो आपको निश्चित तौर पर अच्छे फल करेंगे। कहां पर फल करेंगे, कारोबार के फ्रंट के ऊपर, जॉब के फ्रंट के ऊपर आपका प्रभाव डेफिनेटली बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब बुध यहाँ पर आपकी राशि के फल भी करेंगे, यानी कि आपका अपना कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा अच्छा होता हुआ नजर आएगा, थोड़ा सा आप एंथुसिज्म में नजर आएंगे। बुध यहाँ पर बैठेंगे तो सीधी दृष्टि से देंगे फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस में क्या है, फोर्थ हाउस में कन्या राशि पड़ी है जो बुध की अपनी राशि है। तो फोर्थ हाउस से हम क्या देखते हैं, फोर्थ हाउस से हम देखते हैं आपकी जो पीस ऑफ माइंड होता है, आपका बुद्धि, आपका जो सुख स्थान है, प्रॉपर्टी यहीं से देखी जाती है, एसेट यहीं से देखी जाती है। यानी कि किसी का यदि कार खरीदने का प्लान है, गाड़ी खरीदने का प्लान है, या कोई फ्लैट या मकान या जमीन खरीदने का प्लान है, तो यहाँ पर बुध इस भाव को एक्टिव करेंगे 20 दिन के लिए। ये आपके लिए अच्छा है। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि के लिए चौथा भाव एक्टिव हो गया, दशम एक्टिव हो गया, आपकी राशि भी एक्टिव हो गई, यानी कि केंद्र के 3 भाव आपके लिए एक्टिव हो गए। तीन भावों के ऊपर, केंद्र के 3 भावों के ऊपर एक शुभ ग्रह का जो गोचर यानी कि शुभ ग्रह का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपकी राशि के स्वामी भी है, केंद्र में है, दूसरे केंद्र को देख भी रहे हैं। तो ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अगली राशि जिसके लिए ये अच्छा है वो है सिंह राशि। अब सिंह राशि की यदि कुंडली बनाएंगे तो बुध गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। अष्टम का बुध का गोचर जो है वो अच्छा होता है और बुध यहाँ पर बैठकर कहाँ दृष्टि देंगे, धन भाव के ऊपर। सिंह राशि के लिए हालांकि सूर्य और बुध आपस में मित्र भाव नहीं रखते, लेकिन चूंकि यहाँ पर दृष्टि धन भाव के ऊपर रहेगी, धन भाव के स्वामी की, तो धन के लिहाज से अच्छा हो गया। ये कुटुंब का भाव होता है उसके लिहाज से अच्छा हो गया। यहाँ पर अष्टम भाव है तो थोड़ा सा जो रिसर्च का काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा हो गया, तो रिसर्च वाला पार्ट भी अच्छा रहेगा। यहाँ पर यदि हम इसके ऊपर विचार करेंगे, सिंह राशि के लिए जो बुध की दूसरी राशि है वो बनती है मिथुन, तो कहाँ जाएगी वो 11वें भाव में। यानी कि 11वें भाव का स्वामी और दूसरे भाव का, एक आय भाव है, एक धन भाव है। 11वां भाव तरक्की का भी भाव है, एलिवेशन का भाव है, इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। तो वहाँ पर उसका स्वामी केंद्र में चला गया, अपने केंद्र में। यदि 11वें भाव की कुंडली बना देंगे ना तो वहां से केंद्र में आ जाएगा बुध, तो उस भाव के भी अल्टीमेटली अच्छे फल कर जाएगा, आय में वृद्धि करेगा, धन में वृद्धि करेगा, रिसर्च वाले स्टूडेंट्स को उसका फायदा हो सकता है। तो ये सिंह राशि के जातकों के लिए रहेगा बुध का फल, इस गोचर का फल रहेगा।
अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है तुला राशि। अब तुला राशि के लिए कैसे अच्छे हो जाएंगे? तुला राशि अल्टीमेटली शुक्र की राशि है, शुक्र के लिए बुध मित्र बनते हैं, तो शुक्र बुध के लिए मित्र हैं, तो कहाँ हो जाएंगे? भाग्यस्थान के स्वामी हो जाएंगे। जब तुला राशि की पत्रिका बनाएंगे तो बुध की जेमिनी जो राशि होती है वो आपके 9th हाउस में आ जाती है, तो उसकी दूसरी राशि कहाँ पर जाएगी? विदेश में। तो इसका मतलब यह है कि तुला राशि के जितने भी जातक जिनका विदेश से संबंधित काम है, कोई मनी एक्सचेंज का काम कर रहा है, कोई फॉरेक्स का काम कर रहा है, कोई आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहा है, कोई इमिग्रेशन का काम कर रहा है, कोई किसी बाहर वाली कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, उसको इस चीज़ का फायदा होगा, डेफिनेटली फायदा होगा। उसका कारण ये है कि बुध तुला राशि के लिए छठे में गोचर करेंगे। काल पुरुष की पत्रिका में बुध यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं, तो छठे में गोचर करेंगे तो 12वें को देखेंगे, 12वें में अपनी राशि पड़ी है, 12वें के अच्छे फल आ जाएंगे। 12वां भाव विदेश का भाव है, और इसके साथ साथ भाग्यस्थान के भी अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि भाग्यस्थान के स्वामी शुभ गोचर में है। तो भाग्यस्थान के स्वामी का शुभ गोचर में होना, बुध का अच्छे गोचर में होना आपको एक तो अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा लेके जा सकता है, धार्मिक यात्रा का प्लान बन सकता है। इसके अलावा यदि कोई आप काम करेंगे तो उसमें हो सकता है कि आपके लिए चीज़ें, रुकावट जो कभी कभी आ जाती है व्यक्ति की ज़िंदगी में, वो शायद ना आए इन 20 दिनों के दौरान, तो ये आपके लिए अच्छा फल करेगा। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है धनु राशि। धनु राशि के लिए बुध कहाँ गोचर करेंगे? 4th हाउस में। 4th हाउस सुख स्थान होता है, प्रॉपर्टी का भाव होता है, एसेट का भाव होता है, यहाँ से एसेट देखी जाती है, तो यहाँ पर दोनों केंद्रों के स्वामी होकर केंद्र में बैठ जाएंगे। धनु राशि के लिए बुध की जेमिनी राशि आएगी 7वें भाव में, और कन्या राशि आएगी 10वें भाव में। दशम के कारक भी बुध है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? कारोबार में वृद्धि करेंगे। यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब पर आपका प्रभाव बढ़ाएंगे। पार्टनरशिप नहीं हो सकती है, क्योंकि जो सप्तम होता है वो दशम का दशम होता है, इसको पार्टनरशिप भाव भी कहते हैं। आपका लाइफ पार्टनर, उसके साथ थोड़ा सा आपका तालमेल बेटर हो सकता है। यदि कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वहाँ पर तालमेल बेटर हो सकता है। पार्टनर से फ़ायदा मिल सकता है, पार्टनर के जरिए फ़ायदा मिल सकता है, पार्टनर के साथ चीज़ें जो है वो थोड़ी सी बेटर हो सकती हैं। प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग बन सकती है। तो केंद्र का स्वामी, दोनों केंद्रों का स्वामी केंद्र में बैठकर एक केंद्र को दृष्टि दे रहा है, तो अल्टीमेटली आपके लिए अच्छा हो जाएगा। हालांकि धनु राशि के लिए बुध जो है वो मित्र नहीं है, गुरु की राशि है, वो बुध की राशि है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि गोचर अच्छा है तो अल्टीमेटली आपके लिए ये बेटर हो जाएगा। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है निश्चित तौर पर कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए बुध जो है वो पंचमेश हो जाते हैं। 5th हाउस में जो है वो जेमिनी साइन आ जाता है, यानी कि मिथुन राशि आ जाती है। तो 5वें का स्वामी और अष्टम का स्वामी, अष्टम रिसर्च का भाव होता है, रिसर्च से जुड़ा हुआ भाव होता है। कुंभ राशि के जितने भी जातक जो रिसर्च का काम करते हैं, जो सीक्रेसी का काम करते हैं, उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो जहाँ पर बैठेंगे धनस्थान में, वहाँ से अष्टम को दृष्टि देंगे ना सीधी, तो अष्टम पर दृष्टि आपको उसका रिसर्च के मामले में फ़ायदा देगी। धनस्थान में बैठे हैं तो धन का फायदा हो जाएगा, क्योंकि पंचमेश जाकर धनस्थान में बैठ गया, ये एक लिए अच्छा है। संतान पक्ष से अच्छी खबर आ सकती है, संतान के जरिए अच्छी खबर आ सकती है, और इजी गेंस थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है कुंभ राशि के जातकों को। तो ये 6 राशियां हैं जिनको कुंभ राशि के इस गोचर का डेफिनेटली फायदा होगा। और यदि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर है, काफ़ी सारे केसेस में होती है, क्योंकि बुध सूर्य के बिल्कुल करीब रहते हैं, बहुत सारे केसेस में बुध अस्त हो जाते हैं। तो बुध की सबसे अच्छी रेमेडी क्या होती है? बुध एकेडमिक एजुकेशन के कारक हैं। एकेडमिक एजुकेशन के लिए क्या कर सकते हैं? किसी एक बच्चे को, नीडी बच्चे को सपोर्ट करिए एजुकेशन में। आपकी वो सपोर्ट एक 10 रुपये की पेंसिल के रूप में भी हो सकती है, 10,000 रुपये की ट्यूशन फीस के रूप में भी हो सकती है। शास्त्र कहीं भी किसी भी दान के लिए कोई क्वांटिटी नहीं बताता है। शास्त्र कहता है कि यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप मंत्रास भी कर सकते हैं, ओम बुम बुद्धाय नमः का जप भी किया जा सकता है। लेकिन यदि आप अफोर्ड करते हैं तो किसी एक बच्चे की हेल्प ज़रूर करिए स्टडी में। बच्चा नीडी हो सकता है, आपकी मेड का बच्चा हो सकता है, आपके ऑफिस स्टाफ में ऑफिस बॉय का बच्चा हो सकता है, किसी का भी बच्चा हो सकता है। 10 रुपये की पेंसिल भी आपकी उतनी, आपके लिए उतना ही फल करेगी, 10,000 रुपये की फीस भी उतना ही फल करेगी। ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है। तो यदि बुध कमजोर है तो ये रेमेडी ज़रूर करिए, या फिर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप ग्रीनरी को प्रमोट कर दीजिए। बुध ग्रीन ग्रह है, आपको एक पेड़ लगाना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा फल करेगा। तो ये बुध की कुछ रेमेडीज़ हैं। बुध के लिए, बुध के गोचर का जो फल है कैसा रहेगा 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।